अगर ये वीडियो आपके पास इत्तेफाकन आ गई है तो अपनी उंगलियों को रोक लें और नेक्स्ट वीडियो की तरफ जंप नहीं करें, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये 7-8 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए जो आपको सुनना चाहिए। बहुत सारे, बल्कि सारे दुनिया के मसीहों के लिए एक मैसेज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप 5 से 7 मिनट निकालिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। बाइबल बताती है, अगर लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 54 आयत से पढ़ना शुरू करें, ये उस जगह की बात है, उस टाइम की बात है जब यीशु को अरेस्ट कर लिया गया था और उसे अरेस्ट करके लेके जा रहे थे उसको कोड़े मारने के लिए और वो सब चीज़ों के लिए। तो बाइबल बताती है, लूका की अंजील बताती है, पतरस फासला दे के यीशु को फॉलो कर रहा था, और मत्ती की अंजील में लिखा है पतरस दूर दूर से यीशु को फॉलो कर रहा था। लेकिन हम लूका के अकाउंट पे रहेंगे, 22 बाब 54 आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पतरस फासला दे के यीशु को फॉलो कर रहा था। फिर उसके बाद लिखा है कि वो एक जगह आग, सर्दी लग रही थी तो उन्होंने आग जलाई हुई थी, तो पतरस वहां पे आग से अपने हाथ तापने लगा। फिर उसके फौरन बाद उसी आग की रोशनी में किसी लड़की ने उसको पहचान लिया और बोला इसको भी हमने देखा है यीशु के साथ। तो वहाँ पे यीशु का पतरस ने 3 बार इनकार किया। ये सारी चीज़ों का आपको पता है। आज जो मैं ख़ास आपसे बात करना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक बड़ा रेवलेशन छुपा हुआ है, इसमें एक बड़ा मुकाशफा छुपा हुआ है जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ ये टाइम है कि आप उसकी आवाज़ पे कान लगाएं और अपनी ज़िंदगियों को चेक करें, क्या वाकई आप वो सब कुछ तो नहीं कर रहे जो मैं बोलने वाला हूं। बाइबल बताती है कि पतरस यीशु को दूर दूर से फॉलो कर रहा था, पतरस उसको फासला देके फॉलो कर रहा था। 1 साल पहले की बात है, मैं सऊदी अरब में होता था और एक शहर से दूसरे शहर हमने किसी मैयत में जाना था, तो मेरी सारी फैमिली मेरी गाड़ी में थी। दूसरी भी गाड़ियां थी जो जा रही थी, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं बाय रोड दूसरे शहर जा रहा था। तो दूसरी फैमिली वालों ने मुझे बोला कि आप हमारी गाड़ी को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि जब हम अगले शहर में एंटर होंगे उस टाइम पे सड़कों का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना पेचीदा नेटवर्क है कि अगर आपने हमें करीब करीब से फॉलो नहीं किया तो आप भटक जाओगे। और वही हुआ कि मैंने इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं सुना और मैं एक टाइम ऐसा आया कि मैं गाड़ी से फासला बढ़ गया मेरा, और मैं उस सड़कों की नेटवर्क में मैं फंस गया और वो गाड़ी आगे निकल गई और मैं खो गया। वो तकरीबन 20 साल पहले जीपीएस का सिस्टम नहीं था, तो बड़ी तकलीफ, बड़ी दिक्कत हुई और तकरीबन रात के करीब जाके हमको उन्होंने ढूंढा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब हम किसी को भी करीब से फॉलो नहीं करें, जब हम किसी के को फॉलो करें और करीब से फॉलो नहीं करें, तो चांसेस हैं कि ये फासले की वजह से हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सके, हम बीच में भटक जाते हैं। और यहाँ पे इस हवाले में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पतरस यीशु को दूर से फॉलो कर रहा था, और जैसे जैसे वो दूर से फॉलो कर रहा था ऐसे ऐसे उसकी लाइफ की आगे बातें जो मैं बताने वाला हूं वो आप अपनी जिंदगी में चेक करिएगा। जब पतरस यीशु को दूर से फॉलो करने लगा, पहला काम उसकी जिंदगी में क्या हुआ कि वो ठंडा हो गया। उसमें वो गर्मी नहीं रही, उसमें वो पाखरू की आग उसमें जो भड़क रही थी वो आग उसमें से बुझ गई और वो एक दूसरी आग के पास जाके अपने आप को गरमाने लगा। उस ठंड क्रिश्चियनिटी में वो पहुंच गया, उस ठंडी क्रिश्चियनिटी में पहुंच गया जहां हर चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, जहां हर चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पीटर उस जगह पे पहुंच गया जहां पे शराब नोशी चलती है, कोई बात नहीं है क्योंकि ठंडे हो गए। जहां पे स्मोकिंग चलती है कोई बात नहीं, जहां पे डांस पार्टीज चलती हैं कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी हो जाता है। जहां पे कभी कभी शराब भी पी ली जाए तो कुछ नहीं होता, जहां पे बगैर शादी के रह रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, चल रहा है, क्योंकि हम ठंडे क्रिश्चियन हो चुके हैं। हम में वो गर्मी खत्म हो गई है, हम वो पाक रूह की आग से दूर हो गए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते जा रहे हैं।
आज चेक करें, क्या ये चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी तो नहीं है? हम बोलते हैं मसीह घराने में पैदा हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे खानदान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिलता हूं, जिनके लिए अगर एक संडे मिस हो जाए चर्च, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके लिए 2 संडे मिस हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मसीह ऐसे हैं जो महीनों महीनों चर्च नहीं आते, उन पे कोई असर नहीं होता क्योंकि ठंडे हो चुके हैं। कुछ मसीह ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर और न्यू ईयर को आते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा साल अगर चर्च ना जाएं। क्यों? क्योंकि वो ठंडी क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, वो ठंडे मसीह बन गए। और जब आप ठंडे मसीह बन जाएंगे तो बाइबल बताती है, पतरस को आग तापते हुए आग की रोशनी में एक लड़की ने देखा और उसने बोला, मैंने इस शख्स को भी देखा है यीशु के साथ। और पतरस ने इमीडिएटली यीशु का इनकार कर दिया। 3 दफा उसने इनकार किया। जब हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है, जब हम एक ठंडी क्रिश्चियनिटी में से गुजरने लगते हैं, जब हम एक ठंडी क्रिश्चियनिटी की लाइफ गुजारने लगते हैं, जहां हर चीज हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, हम में कोई गर्मी नहीं रहती है, हम में कोई गैरत नहीं रहती है, हम में कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसका हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम कूल क्रिश्चियन हो जाते हैं, हम कूल हो जाते हैं, हर एक चीज कूल होती है हमारे लिए। तो मैं बता रहा हूं, वो टाइम बहुत नजदीक होता है जब किसी भी टाइम हम मसीह का इनकार कर सकते हैं। कोई हमारे सर के ऊपर गन रख देगा, हम मसीह का इनकार कर देंगे। कोई हमें बातों में घेर लेगा, हम मसीह का इनकार कर देंगे। कोई दलाइल के साथ बाइबल से बात करेगा और हमें कन्विंस करेगा कि ये बाइबल झूठी है, और हम मान लेंगे और हम मसीह का इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ठंडे क्रिश्चियन हो गए। हमारे लिए चर्च जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए दुआ करना करी नहीं करी कोई बात नहीं है। बाइबल पढ़ना तो दूर की बात है, सालों सालों ये बाइबल खुलती नहीं है। बहुत सारे घरों में ये ऊंची एक शेल्फ होती है, उस पर रखी होती है, उस पर कपड़ा डाल के रखा होता है। इसका मतलब कंफर्म है कि इस बाइबल को धूल मिट्टी से बचाया जा रहा है। इसका मतलब है ये बाइबल कभी उठा के पढ़ी नहीं है उस फैमिली ने। आज चेक करें आपकी लाइफ कौन सी है। एक ठंडी मसीह जिंदगी गुजार रहे हैं या आप एक पाक रूह की आग में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप फ्रिज से खाना निकालें, ठंडा खाना निकालें और बाहर रख दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मक्खियां उस पर बैठने लगेंगी, उसके आसपास कीड़े, अगर किचन में जो कॉकरोच होते हैं वो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, वो सब उस पर अटैक करेंगे। लेकिन खौलता हुआ खाना जो चूल्हे पे से उठा के आप रखेंगे, ना तो उसके करीब कोई मक्खी आएगी, ना कोई मच्छर आएगा, ना कोई कीड़ा उसके करीब आएगा, क्योंकि वो खौल रहा है। और जब तक आप गर्म रहेंगे अपनी मसीह जिंदगी में, जब तक आप पाक रूह की आग में गर्म रहेंगे, आप जल रहे होंगे, मैं बता रहा हूं, कोई शैतान की ताकतें, कोई इब्लीस, किसी किस्म का काला जादू, किसी किस्म का कोई इब्लीस, लानतें, कोई आपके नजदीक नहीं आएंगी, क्योंकि आप गर्म हैं इस वक्त। लेकिन जैसे ही आप ठंडे होंगे, आप देखिएगा ये सारी चीजें आपके खानदान में अटैक करना शुरू कर देंगे। फिर आप लोग पास्टरों को ढूंढेंगे, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें, पास्टर जी हमारे लिए ये करें, पास्टर जी हमारे लिए ये करें। आप अपनी लाइफ को देखें, क्या आप दूर से फॉलो कर रहे हो मसीह को या करीब से कर रहे हो? क्लोजली फॉलो कर रहे हो या दूर दूर से कर रहे हो? आज ये मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। चेक करें अपनी जिंदगियों को। अगर ये ठंडी हो गई हैं तो जरूरत है कि आप इनको दोबारा से पाक रूह की आग में गरमाएं। हमारे चर्च के एक इवेंजलिस्ट ने बड़ी एक जबरदस्त एग्जाम्पल दी थी। उसने बोला था, वो जो बारबेक्यू का कोयला होता है ना, जिसमें सारे कोयले दहक रहे होते हैं, उसमें से एक कोयला निकाल के आप बाहर रख दें, थोड़ी देर में जो कोयला बाहर रखा है ना वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाकी दहकते रहेंगे। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि वो उस माहौल से निकल के दूसरे माहौल में चला गया, वो ठंडा हो गया। चेक करें आप अभी भी उसी माहौल में या आप किसी ठंडे लोगों के माहौल में चले गए। क्या आपके चर्च में पाक रूह की आग काम कर रही है? क्या आपकी जिंदगी में पाक रूह की आग काम कर रही है, या आप कूल हो गए या आप कूल क्रिश्चियन हैं, सब चीजें आपके लिए ओके हैं? ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं, गौर करिएगा और टाइम है, तौबा करें और दोबारा यीशु की तरफ आएं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।